बार चाणक्य जी के पास 3 शिष्य आए। उन्होंने कहा कि ये गुरुवर, हमें अपनी ज्ञान की जो धारा है वो हमें सिखाओ, हमें अपने अनमोल ज्ञान में से कुछ ज्ञान दो। तो चाणक्य जी ने कहा कि आपकी परीक्षा होगी, जो परीक्षा में सफल हुआ उसी को मैं अपना शिष्य रखूंगा। तो चाणक्य जी ने उन्हें 3 बांस की टोकरियां दी। बांस की टोकरियां आपने देखी हैं? जो बांस की टोकरियां होती हैं उनके बीच में गैप होता है ताकि वेंटिलेशन बना रहे और सामान जो उसमें रखा जाए वो खराब ना हो। तो इसलिए उन्होंने उनको वो बांस की टोकरियां दी और उसमें कहा कि इनमें पानी भर लाओ, ये पास ही नदी बहती है, जाओ और इनमें पानी भर के लेकर आओ। एक शिष्य ने तो वो टोकरी वहीं रख दी। उसने कहा कि कैसी बात करते हैं गुरुवर, अगर हमें अपना शिष्य नहीं बनाना तो सीधा कह दो, क्या कभी बांस की टोकरी में भी पानी भरा जाता है? एक शिष्य तो वहीं छोड़कर चला गया, बोला किसी और से ज्ञान ले लेंगे। 2 शिष्य चले गए वहां पर और वहां गए, नदी के पास गए, है ना। दोनों ने ट्राई किया, प्रयास किया पानी भरने का, पर पानी उसमें नहीं भरा गया। एक शिष्य थक के बैठ गया, बोला अब क्या ही किया जाए, ऐसी टोकरी में पानी कैसे भरा जाएगा, इसमें तो चाहे तुम कितने भी वर्ष लगे रहो, इसमें तो पानी भरा ही नहीं जाएगा। तीसरा शिष्य उस पानी को लेने की कोशिश करता ही रहा, उस बास्केट को, उस टोकरी को भरने का प्रयास करता ही रहा। अंत में जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, उस टोकरी में पानी भरना शुरू हो गया। कैसे? जो वो बांस था वो फूलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि पानी में रखा था तो बार बार प्रयास करते करते पानी उसमें रसता रहा और वो फूलना शुरू हो गया। जैसे ही वो फूलना शुरू हुआ तो वो टोकरी बंद हो गई, चारों तरफ से जो पहले गैप था वो गैप कवर हो गया। तो उसके बाद से वो टोकरी पानी से भर गई और वो एक शिष्य उस टोकरी को भर के वहां पर लेकर पहुंचा। तो चाणक्य जी ने कहा कि सुनो, जीवन भी इसी तरह से है। मैं तुम्हारी यही परीक्षा लेना चाहता था कि तुम में से कौन निरंतर कोशिश करने पर विश्वास रखता है। यही बात हमारी लाइफ में भी लागू होती है। हो सकता है आपको एक बार को ये लगे कि आगे सारे रास्ते बंद हैं, मुझे यहीं से मुड़ना ही पड़ेगा, पर मैं आपको ये लिखकर दे सकता हूं, अगर आप कोशिश करेंगे तो एक दिन वो दरवाजे खुलेंगे।